हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं फैमिली विजिट वीज़ा वालों के लिए मैरिज सर्टिफिकेट से रिलेटेड डिटेल में बात करने वाला हूं कि किसको वीज़ा लगवाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है और किसको नहीं, और किसको उस मैरिज सर्टिफिकेट का अटेस्टेशन कराने की ज़रूरत पड़ने वाली है और किसको नहीं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर किसको वीज़ा लगवाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। वो ऐसे लोग हैं दोस्तों कि जिनके दोनों लोगों के पासपोर्ट में दोनों लोगों का नाम हो, यानी हस्बैंड का नाम वाइफ के पासपोर्ट में हो और वाइफ का नाम हस्बैंड के पासपोर्ट में हो। अगर दोनों लोगों का नाम दोनों लोगों के पासपोर्ट में है तो उनको फैमिली विजिट वीज़ा लगवाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं ऐसे लोगों की कि जिनके किसी एक के पासपोर्ट में एक का नाम हो। जैसे फॉर एग्जांपल वाइफ के पासपोर्ट में हस्बैंड का नाम है लेकिन हस्बैंड के पासपोर्ट में वाइफ का नाम नहीं है, तो ऐसे लोग क्या करेंगे। तो ऐसे लोगों का दोस्तों वीज़ा लगने का जो चांस होता है वो 50% होता है। कंफर्म नहीं बोल सकते हैं दोस्तों कि ऐसे लोगों का वीज़ा लग ही जाए बिना मैरिज सर्टिफिकेट के। ऐसे लोग जिनके किसी एक के पासपोर्ट में एक का नाम होता है, बहुत सारे लोग इनको बोलते हैं कि आप कोशिश करो, हो सकता है वीज़ा लग जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। मेरा ये मशवरा रहता है कि आप मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूर बना लें, क्योंकि अगर एप्लीकेशन बाद में रिजेक्ट होता है तो इसमें बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो फीस आपने पे किया था उसके रिफंड को लेकर के और भी बहुत सारे टेंशन उस टाइम पर बनते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि दोनों में से किसी के पासपोर्ट में किसी का भी नाम ना हो। हस्बैंड के पासपोर्ट में वाइफ का नाम भी नहीं है और वाइफ के पासपोर्ट में हस्बैंड का नाम भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को दोस्तों 100% मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना ही बनवाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं मैरिज सर्टिफिकेट के अटेस्टेशन को लेकर। तो दो टाइप के लोग जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि इनको मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है, तो ऐसे दोनों लोगों के लिए मैं एक बात बताते चलूं कि जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है दोस्तों वो भी दो तरह का होता है। एक मैरिज सर्टिफिकेट वो होता है जो स्टेट गवर्नमेंट से बनता है, मतलब वो ऑनलाइन होता है, कोर्ट से वकील के थ्रू बनाया जाता है, जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों लोगों का फोटो लगता है, दोनों लोगों का सिग्नेचर होता है, वो कंप्यूटराइज होता है दोस्तों, और तकरीबन 2 पेज में होता है। फर्स्ट पेज के ऊपर ही उसमें लिखा हुआ होता है स्टेट गवर्नमेंट का नाम। तो ये हो गया पहला मैरिज सर्टिफिकेट। उसके बाद में दोस्तों दूसरा मैरिज सर्टिफिकेट आता है जिसको हम और आप निकाह नामा बोलते हैं, जो काजी बना कर देता है और जिसमें हैंड राइटिंग से लिखा हुआ रहता है, जो कंप्यूटराइज भी नहीं होता है और जो ऑनलाइन भी नहीं होता है। अब हम वापस आते हैं पहले मैरिज सर्टिफिकेट की तरफ, जो कि स्टेट गवर्नमेंट से बनता है, कंप्यूटराइज होता है। तो जिसके पास में दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट का मैरिज सर्टिफिकेट होता है, उनमें से कई सारे ऐसे लोगों का मेरे पास में अपडेट आया है। कई सारे मेरे सब्सक्राइबर ने उसी मैरिज सर्टिफिकेट से ही अपना फैमिली विजिट वीज़ा लगवाया है बिना मैरिज सर्टिफिकेट के अटेस्टेशन कराए। जी हाँ दोस्तों, जिसके पास में स्टेट गवर्नमेंट का मैरिज सर्टिफिकेट रहा है उन लोगों ने अपनी फैमिली का जो फैमिली विजिट वीज़ा है उसको लगवाया है बिना मैरिज सर्टिफिकेट के अटेस्टेशन कराए। और ये जो अपडेट मैं आप लोगों को दे रहा हूं दोस्तों, ये दिल्ली मिशन के अंडर में आने वाले वीएफएस सेंटर का अपडेट दे रहा हूं आपको। मतलब दोस्तों जिन जिन लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट के मैरिज सर्टिफिकेट के जरिए से बिना अटेस्टेशन कराए अपनी फैमिली का विजिट वीज़ा लगवाया था, वो सारे लोग ऐसी ही जगहों का अपॉइंटमेंट लिए थे जो दिल्ली मिशन के अंडर में वीएफएस सेंटर आते हैं। यहाँ पर दोस्तों मुंबई के अंडर में आने वाले वीएफएस सेंटर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अगर मैं आप लोगों को यूं बोलूं दोस्तों कि जिन जिन लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट के मैरिज सर्टिफिकेट के जरिए से बिना अटेस्टेशन
कराए ही अपनी फैमिली का जो विजिट वीज़ा लगाने के लिए डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन उन लोगों ने सबमिट किया था, उनमें से किसी का भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हुआ था दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों मेरा आप लोगों से यही मशवरा है कि अगर आपके पास में स्टेट गवर्नमेंट का भी मेरिट सर्टिफिकेट है तो भी अगर आपसे पॉसिबल होता है तो आप उसका अटेस्टेशन करा लें, ज़्यादा बेहतर होगा और फ्यूचर में भी आपके काम आएगा। उसके बाद में दोस्तों हम लोग फिर से वापस आते हैं दूसरे मेरिट सर्टिफिकेट पे, जिसको हम और आप निकाह नामा बोलते हैं। तो दोस्तों अगर किसी के पास में निकाह नामा है तो वो ज़रूर उसका अटेस्टेशन करा लें। बिना अटेस्टेशन कराए निकाह नामा का अभी तक मेरे पास में कोई अपडेट ऐसा नहीं आया है दोस्तों कि जिनका वीज़ा लग गया हो, उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया गया हो। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि क्या अगर किसी के पास में निकाह नामा है जो कि ऑनलाइन भी नहीं होता है, कंप्यूटराइज भी नहीं होता है, वो हैंड राइटिंग मतलब हाथ से वो पेन से लिखा हुआ रहता है दोस्तों, तो क्या उसका अटेस्टेशन हो जाएगा? तो जी हाँ दोस्तों, उसका भी अटेस्टेशन हो जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि वो जो निकाह नामा है दोस्तों वो ओरिजिनल आप वहां पर अटेस्टेशन के लिए भेजें। ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, बल्कि मेरी अपनी फैमिली में मैं अपने भाई की बात कर रहा हूं। उनके पास में भी जो मेरे सर्टिफिकेट था वो यही निकाह नामा ही था और उन्होंने इस निकाह नामे के जरिए से अटेस्टेशन कराया और अपनी वाइफ का वीज़ा भी लगवा लिया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं फिर से आप लोगों को बताता हूँ, कंडीशन यही है कि जब आप डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे अटेस्टेशन के लिए तो उसमें निकाह नामा का जो ओरिजिनल पेज होता है दोस्तों उसको ही आप भेजें दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में। उसके बाद में दोस्तों लास्ट में हम लोग बात करते हैं कि अगर आप मेरे सर्टिफिकेट का अटेस्टेशन कराते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट वाला मेरे सर्टिफिकेट हो और चाहे जो निकाह नामा होता है वो वाला मेरे सर्टिफिकेट हो, उसकी फीस कितनी लगेगी? तो दोस्तों नॉर्मली अगर देखा जाए तो अटेस्टेशन कराने की जो फीस होती है वो तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपए के बीच में होती है। वो एक अलग बात है दोस्तों कि जिसके भी थ्रू कोई अटेस्टेशन कराता है तो उनमें से कोई थोड़ा ज़्यादा पैसे लेता है और कोई थोड़ा कम पैसे लेता है, लेकिन नॉर्मली इसका जो प्राइस है वो तकरीबन 3 से 4 हज़ार के बीच में ही है। तो दोस्तों ऐसे लोग जिनके दोनों के पासपोर्ट में दोनों का नाम ना हो या किसी एक के पासपोर्ट में एक का नाम हो, मेरा ऐसे दोनों लोगों से ये मशवरा है कि आप लोगों के पास में जो भी मेरे सर्टिफिकेट हो उसका अटेस्टेशन करा लें, ताकि आपका जो वीज़ा जो एप्लीकेशन है, जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे वो रिजेक्ट ही ना हो। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।